दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्या सहित हल। इसमें हम आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? देखिए थोड़ा सा नाम जो है अलग टाइप का है। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके कौशल्या वैसंत्री, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता या चित्रा मुदगल। तो सही उत्तर है रमणिका गुप्ता। दोस्तों आप हुदरी रमणिका गुप्ता द्वारा रचित आत्मकथा है। इनकी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा हादसे भी है। आप देखिए चर्चित आत्मकथाओं की बात करें तो जो नहीं कहा गया ये कुसुम अंसल की आत्मकथा है। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई आत्मकथा। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे द्वारा। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री की आत्मकथा है। और अन्या से अनन्या ये भारत की प्रमुख महिलावादी लेखिका प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर है अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक की आत्मकथा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम शबीर हसन खां जोश था और 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद लखनऊ के एक जागीरदार घराने में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम वशीर अहमद खां बशीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली और मन की जीत, एक रात और गुलामी जैसे फिल्मों के गाने लिखे थे। अगला प्रश्न है, कह न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है कह न जाए का कहिए आत्मकथा भगवती चरण वर्मा की है। और आप जान लीजिए कि भगवती चरण वर्मा एक सफल नाटककार, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार हैं। इंस्टॉलमेंट, दो बांके और मोर्चाबंदी इनके कहानी संग्रह हैं। बुझता दीपक, रुपया तुम्हें खा गया और वसीयत इनके नाटक हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य की अन्य चर्चित आत्मकथाओं में देखिए मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी की, परिव्राजक की प्रजा शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा, अपनी कहानी वृंदालाल वर्मा की और गालिब छोटी शराब ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अन्या से अनन्या। देखिए आपको बताना है कि अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर है प्रभा खेतान की। और दोस्तों प्रभा खेतान हिंदी की चर्चित उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इसके अलावा प्रमुख आत्मकथाओं की बात करें तो यादों की बारात जोश मलिहाबादी की, अस्ति और भवति विश्वनाथ तिवारी, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी की, गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया की, अर्धकथानक या अर्धकथा बनारसी दास जैन की, तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की, आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की और क्या भूलूं क्या याद करूं बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? तो सही उत्तर है अस्ति और भवति आत्मकथा है और ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और आलोचक विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है। इनका प्रथम प्रकाशन 2014 में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो सही उत्तर है मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखकी जीवन की कहानी उतारी है। ये उनकी आत्मकथा तो नहीं लेकिन इसमें उनके भावनात्मक और सांसारिक जीवन के पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई रचना है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किन तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? आपको बताना है। बचपन,
ठेले पर हिमालय, निंदा रस या आखिरी चट्टान। तो दोस्तों, बचपन नाम से कई आत्मकथाएं लिखी गई हैं, लेकिन बचपन नाम से कोई अकेली आत्मकथा नहीं लिखी गई है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने बचपन के 2 दिन, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने मेरे बचपन मेरे कंधों पर, राम नारायण उपाध्याय ने मेरा बचपन नामक आत्मकथा लिखी है। बचपन के नाम से कोई आत्मकथा नहीं मिलती है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का निबंध है। निंदा रस हरिशंकर परसाई का व्यंग है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। और दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बचपन माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है, वो कौन सी है? देखिए, अर्धकथा, निज वृत्तांत, अब मैं न्याचो बहुत गोपाल या मेरी आत्मकहानी। तो सही उत्तर है अब मैं न्याचो बहुत गोपाल। जो है ये अमृतलाल नागर का अब तक के उनके उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। और इस उपन्यास में मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत, अभागे, अंत्यजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसार्ध और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं में देखिए, अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास जैन, जो कि उनकी आत्मकथा है। निज वृत्तांत आत्मकथा है अंबिका दत्त व्यास की। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? तो आप जानते हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। संस्मरण हिंदी गद्य की साहित्य की आकर्षक, सुरुचिकर और आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की ये विधा संस्मरण पर आधारित है, या कहा जाए अपने आप की स्मृतियों का शब्दांकन जो है आत्मकथा कहलाती है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है, आपको बताना है। कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो सही उत्तर है आत्मकथा है अर्धकथानक। अर्धकथानक क्या है? अर्धकथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है और ये हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में 1641 में लिखी। उस समय वे 55 वर्ष के थे और जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्ष का होता है। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्षों की कहानी को अर्धकथानक कहा है, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी और अन्य भाषाओं में पद्य साहित्य का रचनाकाल था। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा है और प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ हिंदी गद्यानुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। और हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखन की परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत और बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? तो सही उत्तर है अर्धकथा या अर्धकथानक। ये बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है जिसे हिंदी की पहली आत्मकथा होने का दर्जा प्राप्त है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो आप जानते हैं कि अर्धकथानक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारसी दास जैन ने लिखी थी क्या? तो सही उत्तर है हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा अर्धकथानक या अर्धकथा के नाम से लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक क्या है? तो सही उत्तर है अर्धकथानक आत्मकथा है, बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही उत्तर है तरुण के स्वप्न। देखिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 नामक शीर्षक से है, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। परिव्राजक की प्रजा 1952 में संस्मरणात्मक शैली में शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है।
आत्मनिरीक्षण 1957 में सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 में अपनी आत्मकथा लिखी थी। दोस्तों, हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई है और 1904 में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया था। और आप जान लीजिए 1915 में अंग्रेजी के केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार के नाम से किया गया है। गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 शीर्षक से अनुदित किया और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। सचिंद्र नाथ सान्याल की बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा का हिंदी में बंदी जीवन 1938 नाम से अनुवाद हुआ और राधा कृष्णन की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया है और सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव का विकास और स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र आत्मकथा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी के प्रमुख साहित्यकार सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है जिसका नाम है आत्मनिरीक्षण। दोस्तों, हिंदी के प्रबल पक्षधर और समर्थ नाटककार सेठ गोविंद दास ने अपनी आत्मकथा 1957 में आत्मनिरीक्षण शीर्षक से लिखी है और इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना भी की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, आपको बताना है। देखिए, यौवन के पार द्वार, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर या फिर नीड़ का निर्माण फिर। तो सही उत्तर है यौवन के द्वार पर, ये देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। शेष हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई। तो सही उत्तर है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे 1995 की है। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 में लिखी और सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नाम से दलित आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। तो सही उत्तर है हिंदी में दलित साहित्य के जो है महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक कृति है जूठन। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका नाम है जूठन। एक प्रश्न फिर से पूछा गया है कि जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है मोहनदास नैमिष राय, ये अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा क्या नहीं है, आपको बताना है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत या मेरी असफलताएं। तो सही उत्तर है मेरी असफलताएं। दोस्तों, मेरी असफलताएं 1941 में बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। शेष अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कृत ये दलित आत्मकथाओं का नाम है। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है, अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर है मणिकर्णिका तुलसी राम की आत्मकथा है। दलित चिंतक तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्दहिया अपशकुन के शुभ शकुन तक के सफर को वर्णित करती है। इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका 2014 में प्रकाशित हुआ और ये आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। तो ये तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दहिया। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर संतप्त, ये सूरजपाल चौहान का जो है कृति है संतप्त। इसके अलावा अगर जो देखा जाए मणिकर्णिका तुलसीराम की आत्मकथा है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिष राय की रचना है। तो द स ब और अ सही सुमेलन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रशीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है रशीदी टिकट अमृता प्रीतम की रचना है।
मुड़ मुड़ के देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की किस तरह की रचना है, यानी किस विधा की रचना है। तो सही उत्तर है मुड़ मुड़ के देखता हूँ ये राजेंद्र यादव की आत्मकथात्मक रचना है। उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा आदि विधाओं में रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आत्मकथा और लेखक में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, तो ये आपका सही है। सिंहावलोकन यशपाल का सही है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन सही है। बसेरे से दूर अज्ञे ये आपका सही नहीं है। तो केवल घ, देखिए ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। बसेरे से दूर 1977 ईस्वी की आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और शेष ऊपर के 3 क, ख और ग आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, आपको बताना है। 2, 3, 1 या 4। तो सही उत्तर है 3 खंडों में। देखिए, रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी धरती अपने लोग। ये 3 खंडों में विभाजित है। ये 1996 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अपने अपने पिंजरे ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सही सुमेलित नहीं है। बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा, ये भी नहीं सुमेलित है। जूठन मोहनदास नैमिषारय सही सुमेलित नहीं है। और अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा, ये आपका सही सुमेलित है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा का की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे आप जान लीजिए कि मोहनदास नैमिषारय की रचना है। बसेरे से दूर, देखिए बसेरे से दूर दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहन पाल सुमनाक्षर या हरपाल सिंह अरुष। तो सही उत्तर है झोपड़ी से राजभवन दलित साहित्यकार माता प्रसाद की आत्मकथा है। अन्य दलित आत्मकथाओं में अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारय की, घुटन रमाशंकर आर्य की, बेवक्त गुजर गया माली शिवराज सिंह बेचैन की और नागफनी रूपनारायण सोनकर द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी के प्रमुख लेखक और विचारक यशपाल की रचना है सिंहावलोकन। और यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित हुई। इसका पहला भाग 1951 में, दूसरा 1952 में और तीसरा 1955 में प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा, सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है। तो उत्तर है सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का सुमेलन आपका सही नहीं है। देखिए, ऋण जल धन जल, ये रिपोर्टाज है, सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। और जूठन संस्मरण, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जूठन जो है दोस्तों, ये दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा है। और आप देख लीजिए कि अन्य जो सुमेलन है वो सही नहीं है, जबकि ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। देखिए, मेरा जीवन प्रवाह ये किस लेखक की आत्मकथा है। तो सही उत्तर है वियोगी हरि, ऑप्शन बी। दोस्तों, वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई। इसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड कौन सा है। देखिए, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं या फिर 10 द्वार से सोपान तक। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 4 खंडों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं, और इनके आत्मकथा के चारों खंड जो हैं आप देख सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुई।
हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती कवि या व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। साहित्य में इन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया और इनकी रचनाएं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में हालावाद का धर्म ग्रंथ कहलाती हैं। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है और इनकी आत्मकथा चारों खंडों में निसंकोच एवं निर्भीक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो सही उत्तर है 4 भाग। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसका पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये दोस्तों, ये क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए उपन्यास का पहला भाग है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। और इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है? देखिए, कलम का सिपाही जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, और अतीत के चलचित्र जो है ये रेखा चित्र है, और जहाज का पंछी ये उपन्यास है। तो आप देख सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा में लिखी गई है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर है अपनी खबर दोस्तों, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। उन्होंने 60 वर्ष पूरे होने पर लिखा था। ये आत्मकथा उन्होंने अपनी एक प्रेमिका के स्मृति में लिखी थी। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। और आप जान लीजिए कि राहुल सांकृत्यायन वैयाकरण भाषा विज्ञानी और घुमक्कड़ी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, और इसी नाम से मेरी जीवन यात्रा 1946 में राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। इसको उन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सही उत्तर है मेरी जीवन यात्रा। तो याद रखिएगा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे ये किसकी आत्मकथा है? तो सही उत्तर है कस्तूरी कुंडल बसे ये मैत्रेयी पुष्पा। देखिए दोस्तों, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही है। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया, और गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा कहो व्यास कैसी रही 1995 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सही नहीं है? सहचर है समय अमृता प्रीतम का, ये आप देखिए, सहचर है समय जो है अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, देखिए टुकड़े टुकड़े दास्तान दोस्तों ये अमृतलाल नागर, और घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो ये टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है, ये सही है। देखिए, सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, और घर की बात के लेखक गुरुदत्त हैं। चेहरे अनेक, ये अगला प्रश्न है दोस्तों, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है, चेहरे अनेक। दोस्तों, चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है, और उपेंद्र नाथ अश्क उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के महत्वपूर्ण कृतियों पे आते हैं तो उपन्यास में गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख और सितारों के खेल हैं। कहानी संग्रह में जुदाई की शाम के गीत हैं। नाटक में लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय और स्वर्ग की झलक। और उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई एकांकी, अंधी गली और चरवाहे, और इनका संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन है। हिंदी की चर्चित आत्मकथाओं की बात करें, मेरी पत्नी और भेड़िया ये धर्मवीर का है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा है। आज के अतीत भीष्म साहनी की आत्मकथा है। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक की रचना है। और घर की बात रामविलास शर्मा की रचना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने
टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड, राजस्थान पीसीएस द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो है अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके अगले भाग में, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले भाग में हम संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।